खबर इब्राहिमपुर से। जनपद हरिद्वार के थाना पथरी क्षेत्रीय ग्रामीण इब्राहिमपुर में रमजान उल मुबारक का पहला जुमा मुबारक सकुशल संपन्न हुआ। बता दें कि ग्राम इब्राहिमपुर मदीना मस्जिद में रमजान मुबारक का पहला जुम्मा बड़े अदब के साथ अदा किया गया, जिसमें खुतबा मौलवी अब्दुल समी ने पढ़ाया और अजान राव इमरान ने पढ़ी। आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय की महिलाएं भी इस दिन जुम्मे को अदा करती हैं और अपने बच्चों को सुबह ही नए कपड़े पहनाकर टोपी वगैरह सुरमा वगैरह लगाकर मस्जिद के लिए रवाना कर देती है, जिसमें छोटे बच्चे भी बड़े शौक के साथ मस्जिद में खुशी खुशी नमाज अदा करने जाते हैं। आज का दिन मुस्लिम समुदाय के लोगों में किसी ईद से कम नहीं होता, इसलिए मुस्लिम समुदाय की महिलाएं भी कलामे पाक और जुमा अदा करती है और शाम को अफ्तारी के टाइम से पहले अच्छे अच्छे पकवान बनाकर अफ्तारी से पहले तैयार कर देती हैं। इसलिए ये रमजान उल मुबारक का जुम्मा किसी ईद से कम नहीं होता और नमाज के बाद देश में भाईचारे के लिए दुआएं की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी समाचार प्लस। ने फरमाया, वो हदीस कौन सी है हमें भी सुनाइए। वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे फरमाते हुए सुना, खतीरतुल कुदुस एक नाम की जगह है, उस जगह के अंदर बहुत लातादाद फरिश्ते हैं, वो हर वक्त अल्लाह की इबादत उसमें करते हैं। हम अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं, दुनिया की या किसी चीज की उनको गफलत नहीं, बल्कि हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं। जैसा ही रमजान मुबारक का महीना शुरू होता है, वो इस महीने के लिए अल्लाह से इजाजत तलब करते हैं कि अल्लाह को जमीन पर उतार दीजिए, ए अल्लाह हमको जमीन पर उतार दीजिए। तो अल्लाह तबारक व तआला उनको इजाजत दे देते हैं जमीन पर उतरने की। वो जैसे ही जमीन पर उतरते हैं वह इबादत करते हैं। जिस इंसान को इबादत करते हुए पाते हैं उसके बराबर में खड़े होकर इबादत करनी शुरू करते हैं, नमाज पढ़नी शुरू कर देते हैं। और यूं आता है, वो फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान उस फरिश्ते से टकरा जाता है, मिल जाता है, तो पूरी जिंदगी के लिए अल्लाह तबारक व तआला उसको नेक वक्त बना देता है। वो फरिश्ता, कोई भी फरिश्ता उससे टकरा जाता है, उसके पास मिलकर खड़े हो जाता है, उससे टच हो जाता है, तो पूरी जिंदगी के लिए वो इंसान नेक वक्त हो जाता है। तो मेरे भाइयों, तरावी की भी कदर करें, नफल इबादत भी खूब करे, जितनी हो सके, जहां तक हो सके करे। और मेरे भाई कुरान करीम की तिलावत करे। पिछले साल हमारे पास बहुत सारे लोग आए थे जो हमारे साथ, जिसने रोजा भी रखा, नमाज तरावी भी पढ़ी, फजर की नमाज भी पढ़ी, रोजा रखा, लेकिन आज वो हमारे पास मौजूद नहीं। तो इसीलिए मेरे भाइयों, कल हमें भी पता नहीं अगला रमजान हमारे सामने आएगा या नहीं। कोई कह सकता है भाई? पूरी दुनिया ये दावा कर नहीं सकती कि अगले साल तक मैं जिंदा रहूंगा या नहीं। तो मेरे भाइयों, आज मौका मिला है अल्लाह के सामने रोने का, गिड़गिड़ाने का, माफी तलाफी करने का। कल ये वक्त खत्म हो जाएगा, तौबा की तौफीक नहीं मिलेगी, और वहां जाएगा इंसान कहेगा कि अल्लाह को दोबारा जिंदगी अदा फरमा। हम नेक काम करेंगे, सदका खैरात करेंगे, तौबा करके आएंगे, लेकिन मेरे भाइयों उस वक्त किसी को मोहलत नहीं मिलेगी, किसी को दोबारा आने का दुनिया के अंदर मौका हाथ नहीं आएगा। आज मौका है अल्लाह के सामने रोने का और गिड़गिड़ाने का। बस दुआ ही करें कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सही बात कहने की, जो बात मैंने कही, कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।